हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साप्ताहिक टिप्पणी आपके सामने पेश है। दोस्तों, पिछले दिनों देश में एक बहुत बड़ा और बहुत धमाकेदार ऐलान हुआ, मगर बात को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। न प्रधानमंत्री, न देश की मीडिया, न ही देश की जनता। अभिनेत्री कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री कृष्ण का अवतार होने का ऐलान किया। उन्होंने ऐलान तो कर दिया, मगर ये बात नहीं बताई कि ये बात उन्हें किस स्रोत से मालूम हुई। क्या सबसे बड़े भगवान यानी महादेव ने खुद उनको इस बात की जानकारी दी, या कोई दूत भेजा, या ये बात आकाशवाणी के जरिए बताई गई? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बात उनको मालूम कैसे हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले भी उनकी पार्टी के लोग समय समय पर भगवान का दर्जा देते आए हैं, मगर कंगना के इस ऐलान के बाद मैं कई दिन से आज तक प्रधानमंत्री के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ कि इस पर प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया आती है। वह क्या कंगना रनौत के इस बयान की पुष्टि करते हैं, या कहते हैं कि मुझे इंसान ही रहने दो, भगवान मत बनाओ, मैं तो एक फ़कीर आदमी हूँ। बहरहाल, भारत का कोई भी शख्स अगर पढ़ा लिखा होगा, चाहे जिस धर्म से भी उसका ताल्लुक रहा हो, हर धर्म के मुतालिक बेसिक जानकारी तो रहती ही है, क्योंकि हिंदू, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत, बौद्ध और सिख धर्मों की शिक्षा हमारे पाठ्यक्रम में शामिल रही हैं। जहाँ तक मेरा धर्म ज्ञान है, मैं इस बात को डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि भगवान किसी से डरता नहीं, भगवान के विरोधी नहीं होते, भगवान को लोग गालियां नहीं दिया करते, भगवान झूठ नहीं बोला करते, और भगवान भक्तों से झूठे वादे भी नहीं किया करते। भगवान की ये क्वालिटी नहीं होती। अगर नरेंद्र मोदी को कंगना रनौत के बकौल कुछ देर के लिए श्री कृष्ण का अवतार मान भी लिया जाए, तो सवाल की सुई द्रौपदी पर आकर रुक जाती है। मणिपुर की वे द्रौपदियाँ जिन्हें नंगा करके सरे बाजार घुमाया गया, और बीएचयू बनारस की वो द्रौपदी जिसको नंगा करके 3 बदमाश उसका वीडियो बनाते हैं। आज 6 दिन बीत गए, इन 3 अपराधियों में से एक का भी सुराग नहीं मिला, एक भी नहीं पकड़ा गया। इस द्रौपदी के साथ कौन से कृष्ण आज खड़े हैं? पहले हम समझ लेते हैं कि अवतार किसको कहा जाता है। अवतार शब्द अवतरण से आया है। इसके माने होते हैं उतरना या प्रकट होना। जब एक भगवान किसी इंसान की शक्ल में दुनिया में आते हैं, तो उनका अवतार उनको कहा जाता है। श्री राम, श्री कृष्ण और राजा हरिश्चंद्र वगैरह विष्णु के अवतार थे। विष्णु के कुल 10 अवतार माने जाते हैं, और आखिरी अवतार गौतम बुद्ध को समझा जाता है, जिनका दौर 2500 साल पहले का था। इस दौरान किसी भी हस्ती को किसी भगवान का अवतार नहीं समझा गया, यानी 2500 साल के अंदर आज तक किसी को अवतार नहीं माना गया।
इसमें सबसे मजेदार पहलू ये निकलता है कि श्री कृष्ण खुद विष्णु के अवतार थे और श्री कृष्ण के अवतार की बात आज से पहले कभी सुनी नहीं गई थी। ऐसा नहीं सुना गया कि एक अवतार के भी अवतार होते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ जिसमें श्री कृष्ण को अवतार लेने की बात लिखी गई हो? कंगना रनौत को अपने धर्म का ज्ञान कितना है ये तो मैं नहीं बता सकता, ये मुझे नहीं मालूम। मगर क्या आप धर्म के नाम पर कुछ भी ठेल देंगे? दोस्तों, इस 21वीं सदी में किसी शख्स को भगवान का अवतार घोषित कर देना ये अपने आप में ये बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। बल्कि 20वीं, 19वीं, 18वीं शताब्दी में भी इस तरह की बात सामने नहीं आती थी। लोग इससे बाज आते रहे। हाँ, 3-4 हजार साल पहले इस तरह की बातें होती थीं। अक्सर क्रूर और तानाशाह राजा अपने आप को भगवान घोषित कर देते थे, यानी खुदाई दावा करते रहे हैं। हजरत हूद एक पैगंबर गुजरे हैं। उनके ज़माने में सद्दाद नाम का एक बादशाह था जिसने खुदा होने का दावा किया था और उसने अपने लिए जन्नत बनवाई थी। मगर उसकी मौत उस वक्त हुई जब उसका एक पैर उसकी बनाई हुई जन्नत के अंदर था और दूसरा बाहर। पैगंबर मूसा के ज़माने में बादशाह फिरौन था। ये वाकया मिस्र का है। वह भी लोगों से अपनी इबादत करवाता था और कहता था कि मैं ही खुदा हूँ। मगर उसका अंजाम ये हुआ कि वह अपनी पूरी फौज के साथ समुद्र में डूबकर मरा। हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद साहब, इन 3 पैगंबरों के पुरखे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बेबीलोन का बादशाह नमरूद हुआ करता था। उसका दावा था कि मैं ही खुदा हूँ और मैं लोगों को मौत और ज़िंदगी दे सकता हूँ। इस पर वह तर्क देता था कि मैं जिसको मार डालता हूँ उसको मैं मौत दे देता हूँ और जिसको अपने रहमो करम पर जिंदा छोड़ देता हूँ समझ लीजिए कि मैंने ही इसे जिंदगी दे दी। मगर हजरत इब्राहिम के एक मासूमाना और तार्किक सवाल पर वह ढुस हो जाता है। जब हजरत इब्राहिम ने उससे कहा कि देखो, हमारा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में गुरूब करता है, यानी अस्त करता है। तुम अगर खुदा हो, तुम सूरज को पश्चिम से निकालो और पूरब में गुरूब करो, तब मैं तुमको समझ लूंगा कि तुम ही खुदा हो। हजरत इब्राहिम के इस सवाल पर वह बगलें झांकने लगा। दोस्तों, मैं उस प्लेटफार्म से बोल रहा हूँ जहाँ एक ही खुदा का कॉन्सेप्ट है, मगर मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ और कद्र करता हूँ। सारे धर्मों का स्रोत एक ही है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड। अलग अलग नाम भले लिए जाते हों, मगर इंसान और खुदा में खालिक और मखलूक का फ़र्क होता है, यानी बनाने वाला और बनाया जाने वाला का फ़र्क होता है। इंसान कितना हकीर है कि 2 बार, एक बार अपने बाप के और एक बार अपनी माँ के गुप्त स्थानों से होकर गुजरा है। रोटी खाने का मुहताज है और अपनी गिलाज़त पेट में लेकर उसको ढो रहा है। उसे भगवान का दर्जा दे देना
भगवान का इससे बड़ा अनादर नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को भगवान विरोधी और भगवान का बागी कहा गया है। मगर भगवान यानी अल्लाह बेनियाज है, यानी उसको किसी की परवाह नहीं है। वह चुपचाप सब कुछ देख रहा है, क्योंकि उसने एक दिन तय कर रखा है, हिसाब का दिन, जिसको डे ऑफ जजमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी दिन सबका फैसला होगा। मिलता हूं अगले क्लिप में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।